मुझे बता दें चालू होते ही तुरंत। नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई जावेद आपके अपने परिवार नॉलेज की स्टोन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारियों की एक बेहतर दिशा की ओर ले जा रहे होंगे। भाइयों, हमारी आज पहली क्लास है, यानी कि आपका ये परिवार अभी अभी बना है नॉलेज की स्टोन, और उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप भाई इसको बहुत सपोर्ट और प्यार देंगे। आज हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होगा। जो आगामी परीक्षा होंगी, यानी कि दिल्ली पुलिस या अन्य कोई भी एग्जाम होगा, उसके लिए हम एक अलग ही तरीके से पढ़ाने वाले हैं मैथ आपको। मैं आपको मैथ बिल्कुल जीरो से लेकर हीरो तक पढ़ाऊंगा, लेकिन आज फिलहाल आपके सामने प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं ताकि आपका एसएसजीडी का जो एग्जाम चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए जब तक एग्जाम चलेंगे, जब तक आपका प्रैक्टिस सेट चलेगा, और आप लेवल देख के बताना कि बिल्कुल वाकई आप ये कहोगे भैया हाँ ये बिल्कुल सेम टू सेम जो वर्तमान में जो पेपर चल रहा है ना, यानी कि एसएसजीडी का जो पेपर चल रहा है उसके जैसा ही है। तो देखते हैं भाई क्या है आपका पहला क्वेश्चन, बताइए। आपके स्क्रीन पर पहला सवाल आ चुका है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। एक निश्चित धनराशि 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 7200 हो जाती है, तो मूल धनराशि बताइए क्या होगी। फटाफट बताइए मूल धनराशि क्या होगी भाई। बहुत आसान सवाल है भाई। कितने परसेंट की दर है आपकी? 20% की दर है भाई। कितने की दर है आपकी? 20% की दर है। एक सेकंड बस पेन सिलेक्ट कर लूं मैं, ठीक है ना। बताइए 20% की दर आपको क्या बनाना है? फ्रैक्शन से बनाना। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? यानी कि 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, 1/5 होती है भाई। क्या होती है? 1/5 होती है। तो यानी कि 2 साल की बात कर रहा है, तो 5 से पहले साल कितनी होगी? 6। दूसरे साल 5 से कितनी होगी? 6। तो यहां देखते 5 25 और यहां कितना होगा भाई? 6 से, यानी कि 36। ये हमेशा जो निकल कर आता है ये आता भाई आपका मिश्रधन। क्या निकल कर आता? मिश्रधन निकल कर आता है। और ये क्या निकल कर आता? आपका मूलधन निकल कर आता भाई। क्या आता? मूलधन निकल कर आता है। और चक्रवृद्धि ब्याज में हमेशा दोनों का अंतर क्या होता है? यानी कि सीआई होता। क्या होता भाई आपका? सीआई। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का क्या होता? अंतर होता जब हम फ्रैक्शन से निकालते हैं। तो आपको दे क्या रखा? हो जाती का मतलब भी क्या होता भाई? मिश्रधन होता है। यानी कि 7200 रुपए दे रखे आपको मिश्रधन के। कितने भाई? 7200 रुपए दे रखे। हमारे कितने रुपए आपको भैया? 36 रुपए। किसकी वैल्यू बूझी? यानी कि भैया मूलधन की, यानी कि 25 की। 36 दूनी 72 और 25 दूनी 50, आगे की 2 जीरो, यानी कि भाई कितना आएगा आंसर आपका? 5000। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा बहुत आसान तरीके से। मैं आपको बीच में एक बात बता देता हूं थोड़ी सी। हम एसडी यादव मैथ चालू करने वाले हैं शुरू से लेकर एंड तक, यानी कि हर एक चैप्टर पढ़ेंगे। और जो भी नए बच्चे हैं, अभी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने में भी टाइम भी है, थोड़ा सा समय भी है। आप जब तक मैथ को आसानी से कवर कर लोगे, अगर मेहनत करोगे, तो मैं उसको इस तरीके से पढ़ाने वाला हूं थोड़ा सा कि बहुत सारे बच्चों का ऐसा होता प्रैक्टिस सेट में कहीं का कोई क्वेश्चन कहीं आ जाता, फिर उसे भूल जाते हैं। लेकिन हम उसमें एक काम करेंगे कि जो भी आपके टाइप होंगे, सबसे पहले आपको मैं टाइप पढ़ाऊंगा, टाइप से अंदर से फिर सारे सवालों को अंदर से कराऊंगा। इस तरीके से पूरा मैथ कंप्लीट कराऊंगा। जैसा भी आपको सजेशन हो भाई, मुझे जरूर आज कमेंट बॉक्स में बताना। जो भी आप भाई सपोर्ट करोगे बहुत अच्छा लगेगा, और ज्यादा से ज्यादा मैं आपके लिए बेहतर करने की कोशिश करूंगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। फटाफट बताइए क्या होगा आंसर। बताइए क्या होगा पहला क्वेश्चन भैया। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए 16, 24, 36 तथा 54 से विभाजित करने पर शेषफल क्रम से 12, 20, 32 और 50 बचता हो। बहुत आसान सवाल है, लेकिन ये आपके जीडी जैसे एग्जाम में बहुत आता है। देखिए भाई 16, 24, 36, 54, 16, 24, 36 और क्या दे रखा भाई आपका? 54। क्रम से कितना? यानी कि 12। आपको भैया दूसरे की बार को 20 बच रहा है। यहां कितना बच रहा भाई आपका? 32। और यहां कितना बच रहा भाई आपका? 50। तो जब भी आपको अलग अलग सभी का दे रखा हो तो ये देख लेना भाई सभी में क्या सेम तो नहीं बच रहा है। यहां कितना बचा भाई? 16 में से 12 के 4, यहां भी 4 बचा, यहां भी 4 बचा, और यहां भी कितना बचा? 4। यानी कि सभी में कितना कितना शेषफल बच रहा? 4 शेषफल बच रहा। और छोटी से छोटी संख्या की बात करेगा तो भाई क्या करना आपको? देख लेते हैं इसका क्या निकालना भाई। हमें एलसीएम निकालना 16, 24, 36 और 54 का। बहुत आसान तरीका वही 16, 24, 36 और 54। वही आसान तरीका जो हमें मैडम ने बताया था दूसरी क्लास में। देख लो भाई 2 से कितनी बार? 8 बार। 2 से कितनी बार भाई? 12 बार। और 2 से 18 बार। और 2 से भाई कितनी बार? 27 बार। फिर काट लेते हैं भाई 2 से 4 बार, 6 बार, 9 और भाई 27 का ही 27 रह जाएगा आपका, क्योंकि 2
से 27 नहीं जाता काटने भाई, फिर 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 9 यही रह जाएगा और 27 ऐसा ही रह जाएगा। आपको भैया फिर किससे काट लो इसको, भैया 3 से काट लेते हैं, 2 का 2, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 नाम 27, फिर 3 से काट लेते भाई इसको, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, फिर क्या बचा, 2 और 3 बचे हैं, 2 की और 3 की मल्टीप्लाई और हो जाएगी, देख लेते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 8 तिया 24 तिया 72, और 72 छिक्का कितने होते हैं भाई आपके 432, कितने होते हैं भाई 432 होते हैं, कितने होते हैं भाई आपके 432 होते हैं। तो सभी में कितना बच रहा था भाई सेम 4, तो इस 4 को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो आपका आंसर क्या आएगा 428। तो उम्मीद करता हूं जब सभी में सेम बचे तो क्या करना, आपको माइनस करना है। हम छोटे छोटे पॉइंट यू से ही अपना क्या कर लेते भाई, आंसर को बना लेते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा 428, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बनाइए, क्या होगा आंसर। एक कस्बे की जनसंख्या 2,24,375 है, यदि प्रति वर्ष 4% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। बताइए 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी, 2 वर्ष बाद बताइए क्या होगा आंसर। 2 वर्ष बाद की बात कर रहा भैया, 4% की दर, आपको क्या करना, 4% कितना होता है आपको भैया 1/25 होता, कितना होता है 1/25, यानी कि 25 से पहले वर्ष बढ़ रही है तो कितनी होगी, होगी 26, अगले वर्ष 25 से कितनी हो गई आपको भैया फिर से 26 होगी 2 साल की बात है, 2 ही बार करा हमने, यानी कि 25 एम 625 और 26 एम 676। अब की वैल्यू दे रखी है 2 साल बाद की, बूझिए बहुत आसान है, बस केवल थोड़ी सी कैलकुलेशन है, 2,24,375। क्या सही लिखा मैंने, एक बार देख लेता हूं, 2,24,375, हमारा कितना है 625, क्या बूझ रखा भैया 676 की वैल्यू बूझ रखी है, तो काटा पीटी कर लो, बहुत आसान तरीके से हो जाएगी। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, देखो जी 5 चौक 20, 5 चौक 20, यहां कितना बचा 43, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25, फिर से 5 से काटो, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40, फिर कहोगे भैया 5 नाम 45, कितना बचाने के 37, 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25, फिर 5 से भैया 5 बार और 5 से कितनी बार 17 पंजे 85, यानी कि कितना बचा भाई आपका 4, यानी कि 47, 5 नाम 45 और 5 पंजे 25, फिर 5 से काट लो इसको भैया, 5 तिया 15, कितना बचा 2, यानी कि 25, 5 पंजे 25 और 5 नाम 45, 359 गुणा 676। भाई आपको किसकी मल्टीप्लाई करनी है, आपको भैया 676 गुणा कितना है 359, यानी कि 9 छिक्का 54, एंड में 4 आना चाहिए आपको भैया, यहां 6 आ रहा है, यहां 6 आ रहा, 2 ऑप्शन नहीं हो सकते। अच्छा 9 छिक्का 54, 4 तो आना ही चाहिए, हमने 4 वाला क्यों हटा दिया भाई, एक सेकंड, 9 छिक्का 54 भाई 4 आना चाहिए, 4 इसमें नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता, 4 इसमें नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता। आपको भी बचा कौन सा, बी और डी, तो देख लेते हैं। यहां देखो 9 छिक्का 54 को 4 का 9 सत्ते 63 और 5 कितना होगा 68, यानी कि भाई 84, एंड में 84 आना चाहिए आपको भाई, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। किस में आ रहा है, केवल ऑप्शन नंबर डी में। तो इस तरीके से बहुत आसान तरीके से आप देख सकते हो। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बनाइए, क्या होगा आंसर। एक रेलगाड़ी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और इसकी लंबाई 180 मीटर है। रेलगाड़ी द्वारा एक खंबे को पार करने में लगने वाला समय बताइए। समय की बात कर रहा है, दूरी है आपके पास, चाल है, केवल आपको क्या करना, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 180 मीटर, मीटर में दी हुई है भैया आपकी दूरी, चाल किस में दी है किलोमीटर प्रति घंटे में, समय सेकंड में बूझा, तो क्या कर दूंगा 5/18 कहां पहुंच जाएगा आपका ऊपर। हो गया सवाल भैया 0 से 0, 2 नाम 18, 2 अट्ठे 16, 18 निम्मा कितने होते हैं 162 और 5 अट्ठे कितने होते हैं भैया 40, 162/40 का भाग देना आपको भैया, 4 एकम 4, 4 चौक 16, ना जाने की 0 यानी कि पॉइंट लगाओ, और 4 पंजे 20, नीचे क्या बच रहा 10, भाई नीचे पॉइंट एक और बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि क्या लगा, 2 पॉइंट बढ़ाने की जगह 0, तो 4.05 सेकंड आ जाएगा। भाई कितना आ गया 4.05 सेकंड। तो देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, ए होगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बनाइए, क्या होगा आंसर, बनाइए क्या होगा फटाफट।
सारथी ने एक बैंक में 3125 रुपए जमा किया, जिस पर बैंक द्वारा 8% साधारण वार्षिक ब्याज देता। यदि सारथी ने धन 5 साल के लिए बैंक में रखा हो तो कितना ब्याज अर्जित करेगा? बहुत आसान सवाल है। आपको साधारण ब्याज में ब्याज निकालने के लिए एक फॉर्मूला सभी को पता होगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो भाई आपको क्या दे रखा है? 3125 रुपये मूलधन दे रखा है। आप कहोगे भैया 8% की दर है और कितने वर्ष दे रखे हैं आपको? 5 वर्ष। बस इनटू में क्या करना आपको भैया? 100 काटा पेटी कर लीजिए। 5 से कितनी बार? 20 बार। 4 पंजे 20 और 4 से कितनी बार भैया? 2 बार। 5 से काटिए, 5 छंग 30, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। 625 दूनी कितना होते हैं? 1250। तो ऑप्शन देख लेते हैं 1250 कौन सा होगा। आपका हो भैया ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बनाइए, क्या होगा आंसर? बनाइए फटाफट, क्या होगा आंसर भाई? बहुत आसान तरीके से आपके सामने सवाल आया भाई। अगला 25 संख्याओं का औसत क्या दे रखा आपको? आपको भैया 25 संख्याओं का औसत दे रखा 18। कितना भाई आपका? 18। 25 संख्याओं का औसत 18। उनमें से पहले बारी का 14 और अंतिम बारह का कितना? 17। पहले बारह का कितना भाई? आपको भैया 14 और अंतिम बारह का कितना है? अंतिम बारह का भैया 17। ये करा वो 13वीं संख्या क्या होगी? आप खुद बताइए। आपके पास टोटल 25 संख्याएं हैं, 25 में से आपने पहली बार ले ली और अंतिम बार ले ली। भाई कौन सी छोड़ करके? 13वीं संख्या। तो उस 13वीं संख्या को तो पूछ रहा, वो कैसे निकलेगी? जब टोटल में से इन 24 को माइनस कर दूंगा, बस हो गया सवाल। 18 गुणा 25 की मल्टीप्लाई करो भाई, इधर से मल्टीप्लाई ना करके आप भाई मल्टीप्लाई करो इधर से, यानी कि उल्टी तरफ से, और एक अंक बाहर करते रहो बस। 18 दूनी 36 और 18 पंजे कितना होगा भाई आपका? 90। जब आप इसको जोड़ोगे भाई कितना आ जाएगा? 450। तो योग कितना आ चुका? टोटल संख्या होगा 450। यहां आगे चलते हैं। 12 गुणा 14 कितना होते हैं देख लेते हैं। 12 एकम 12 और 12 चौक 48, यानी कि कितना होगा? 168। कितना होगा भाई? 168 होगा। तो यहां लिख लो 168। 12 गुणा 17 और देख लेते हैं। 12 एकम 12 और 12 सत्ते 84, यानी कि भाई कितना होगा आपको भैया? 204। कितना होगा? 204। तो यहां लिख लेते हैं 204। बस दोनों को जोड़ दीजिए, टोटल में से माइनस कर दीजिए। 8 और 4 12, 6 और 1 7, यानी कि 2 और 1 3, 372। 450 में से 372 गए तो भाई कितना बचा आपको भाई? 78 बचा। कितना बचा? 78। तो वह संख्या 13वीं कौन सी? 78 है। वो 13वीं संख्या कौन सी आपकी? 78 है। तो उम्मीद करता हूं भाई समझ में आया होगा। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन होगा हमारा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बनाइए, क्या होगा फटाफट आंसर बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आंसर? एक दुकानदार को एक वस्तु को 1980 रुपए में बेचने पर 10% की हानि हुई। उसे 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए? 1980 रुपए में बेचने पर 10% की हानि हुई, यानी कि 90 रुपए में बेचा होगा। अरे लाभ कितने का चाह रहे हैं भाई? 15%, यानी कि 115% बेचेगा। तो देख लेते हैं यहां पर 0 से 0, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18। 22 एकम 22 गुणा करनी है 115 में 22 की, 22 एकम 22 और 22 पंजे कितना होगा? 110। केवल एक संख्या बाहर करनी है, 2 और 1 3, 2 और 2 4 और 1 5, यानी कि 2530। क्या होगा आंसर आपका भाई? 2530 होगा। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन होगा हमारा 2530। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बनाइए, क्या होगा आंसर? बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा भैया? बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा भाई? 45 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 52 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ किस अनुपात मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण को 55.20 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने पर 15% का लाभ प्राप्त हो? यानी कि भाई एलिकेशन का सवाल है, बहुत आसान सवाल है भाई। एक वस्तु को 45 को बेच रहा है और दूसरी वस्तु को भैया कितने बेच रहा है? 52 रुपए प्रति किलोग्राम पर। ये कह रहा भैया जो एलिकेशन लगने वाला है उस पर क्या चाह रहा? 55 रुपए 55.20 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने पर 15% का लाभ हो, यानी कि 55.20, 15% का लाभ, यानी कि 115 में बेचेगा भाई। 100% की वैल्यू निकालनी है हमें बीच में रखने के लिए, यानी कि पॉइंट रहा नीचे 2 जीरो, यहां पर 2 जीरो 2 जीरो खत्म।
5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 चौक 20। यहां देख लेते हैं भैया 23 चौका 92 और 23 अट्ठे कितने होते हैं 104। 23 चौका 92 और 23 अट्ठे 104। भाई कितना आ गया आपका 48। तो भाई रख दीजिए यहां पर 48। 52 में से 48 के कितना बचा 4, 48 में से 45 के कितना बचा 3, तो अनुपात क्या आएगा आपका 4:3। तो उम्मीद करता हूं बहुत आसान तरीके से समझ में आया होगा आपके। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन होगा हमारा। ऑप्शन नंबर क्या होगा 3 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बनाइए, क्या होगा भाई, बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या होगा आंसर। किसी ठोस लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। इसका पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा बताइए, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत आसान है। बताइए पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। भाई मैं आपको बता रहा हूं पाई आर, इसका पूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला लिख लो, पाई आर एल प्लस आर। आप कहो भैया यहां पर तो एल की वैल्यू है ही नहीं, एच की वैल्यू, तो एल की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करते हैं, एल स्क्वायर। देखिए एल स्क्वायर यानी कि भैया एच स्क्वायर और प्लस में क्या है आर स्क्वायर। एच स्क्वायर कितना आपको 12 यानी कि 144, आर कितना 5 यानी कि 5 पंजे 25, 144 और 25 कितना होगा 169। भैया 169 किसकी वैल्यू भाई आप कहोगे भैया 13 का स्क्वायर। भाई किसका 13 का, तो एल बराबर कितना आ जाएगा आपका 13। एल बराबर कितना आएगा भाई 13। तो रख दीजिए यहाँ पर पाई दे रखा, तो पाई की वैल्यू रखनी ना, यानी कि पाई रहने दीजिए यूं ही। गुणा क्या आएगा केवल 5 और 13 और 5 कितना होगा 18। जब ब्रैकेट के अंदर इन दोनों को जोड़कर रखोगे 18 पंजे 90, तो क्या आएगा आंसर आपका 90 पाई आएगा। क्या आएगा 90 पाई आएगा। तो उम्मीद करता हूं भाई समझ में आया होगा। इसी के साथ चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बनाइए क्या होगा आंसर, बनाइए फटाफट क्या होगा आंसर भाई। करिए फटाफट। 3900 रुपए को एल के और एम और रख लेना अपनी तरफ से, ठीक है। एल के एम, भाई 3 व्यक्ति मान लो, इनका एल के एम 1/2 1/3 1/4 के अनुपात में विभाजित करने पर के को कितनी धनराशि प्राप्त होगी 3900 रुपए में से केवल। भैया 1/2 1/3 1/4। भाई क्या आएगा इनका 12, यहां भी क्या आएगा 12, यहाँ क्या आएगा भाई 12, 2 से 3 बार 6 बार, यहाँ आएगा 6, 3 चौक 12 और 4 तिया 12। भाई कितना आएगा 6 4 3 का अनुपात में आ चुका आपका अनुपात 6 4 3। क्या है एल के और एम। इन तीनों को कितने रुपए दिए उसने 3900 रुपए। भाई टोटल हमारे कितने 13। किसकी वैल्यू पूछे के की, यानी कि 4 की वैल्यू पूछे, यानी कि 13 तिया 39 और 4 तिया 12 यानी कि 1200 रुपए। क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। तो उम्मीद करता हूं भाई समझ में आया होगा। बहुत आसान सवाल था। इसी के साथ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बनाइए क्या होगा पहले, ये तो आसान सवाल था बहुत ज्यादा। बनाइए क्या होगा। करिए फटाफट। ए बी और ए सी का अनुपात दे रखा आपको, बहुत आसान है भैया। ए अनुपात बी, ए अनुपात बी का अनुपात कितना भैया आपको 2:3। ए सी का यानी कि ए के साथ सी रखना, जब बी के साथ सी होता तो वो अलग बात होती, हम सी को आगे रखते, लेकिन यहां इसके साथ रखना होगा क्योंकि इसके साथ दिया हुआ 10 कितना आएगा 21। हमेशा भाई खाली जगह उसके सामने वाली संख्या से भर देते हैं, इसको भर दीजिए। भाई 21 दूनी 42, 10 दूनी 20,
10 या 30। इसने क्या पूछा भैया, बी और सी का पूछा, तो बी सी का निकाल लो। 6 पंजे 30 और 6 सत्ते 42, यानी कि 5 अनुपात क्या होगा, 7 आएगा। बीसी का 5 अनुपात 7। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बनाइए, क्या होगा आंसर भाई, फटाफट बनाइए क्या होगा। बताइए फटाफट। आपको क्या करना भाई, इन पर रूट लगा लीजिए। बहुत आसान है, देख लीजिए भाई। ये किसका आपको भैया 15 का है, तो सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ जाना है। 225 यानी कि 15 का है। 154 15 जोड़ो 169 कितने का होगा भाई आपका 13 का, यहाँ से 13 आ जाएगा निकल के। या 13 108 में जोड़ोगे भाई कितना आ जाएगा आपके 121। 121 किसका आपका भाई 11। 11 25 में जोड़ोगे 36। 36 किसका 6 का। तो 10 में 6 जोड़ो कितना आ जाएगा 16। 16 किसका भैया 4 का। तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। तो उम्मीद करता हूं भाई समझ में आया होगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बनाइए, क्या होगा भाई। ये कह रहा 8 के प्रथम 20 गुणजों का औसत बताइए क्या होगा। 8 के प्रथम 20 गुणजों का औसत बताइए क्या होगा फटाफट। और भाई आज बहुत छोटी क्लास रखेंगे क्योंकि आज पहली क्लास थी। थोड़ा सा बताना आप कमेंट बॉक्स में भाई आपको कैसी क्लास लगी। ये लास्ट क्वेश्चन आपका अंतिम आज का, वह बहुत छोटी क्लास रखेंगे ठीक है आज। बाकी कल आपको बता दिया जाएगा किस किस तरीके से क्लास होंगी और क्या क्या आपको पढ़ाया जाने वाला मैथ में और किस तरीके से पढ़ाया जाने वाला, ठीक है ना। 8 के प्रथम 20 गुणजों का औसत, यानी कि 8 के प्रथम 20 गुण, 8 का भैया पहला 16 24 30, ऐसे तो 1000 गुण बोल सकता, लेकिन यानी 20 मुझा, यानी कि 20 अट्टे कितना होगा 160, यानी कि 20वां जोड़ा जो होगा वो कितना होगा 160 होगा। तो बहुत बढ़िया भाई। आपको क्या करना, जब सेम डिफरेंस हो आपको क्या करना, पहला पद और अंतिम पद को जोड़िए, यानी कि 160 और 8 कितना होगा 168, बस 2 का भाग दे दीजिए भाई, कितना आएगा आपका 2 अट्ठे 16 2 चौका 8, यही क्या होगा आपका आंसर होगा। यानी कि भाई 84 क्या होगा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। तो उम्मीद करता हूं भाई समझ में आई होगी आपकी क्लास। इसी के साथ अपनी क्लास को क्या करते हैं भाई, बंद करते हैं आज। ठीक है ना, आज इसी के साथ भाई क्लास को समाप्त करते हैं। और आपका भाई परिवार बहुत छोटा परिवार है, अभी परिवार बना है, यानी कि नॉलेज की स्टोन को बहुत बहुत सपोर्ट कीजिए, आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए भाई, हर जगह भाई क्लास को शेयर करिए और जैसा भी हो सकेगा संभव प्रयास आपके लिए करेंगे। इसी के साथ भाई मैं आपकी क्लास को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।